तो जो ये एनआईएसएम का एनआईएसएम एक्सवी या रिसर्च एनालिस्ट, ये जो कोर्स है ये एनआईएसएम कंडक्ट कराता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 60% है। ठीक है, 100 में अपने को 60 लाना है। अगर अपने को सर्टिफाइड होना है तो 60% मार्क्स लाने हैं, 100 में 60। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, 60% पासिंग मार्क है, माइनस मार्किंग भी है, 100 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 65%, 60 to 65% क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी। 35% जो है वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में केस स्टडी भी होता है, केस स्टडीज भी शामिल है। ओके, इसको एक अटेम्प्ट में पास करने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 15 दिन कंटिन्यू तैयारी करना होगा। 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना है एनआईएसएम का एग्जाम, तो आपको कम से कम 15 डेज कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, 15 डेज में जो एनआईएसएम वर्कबुक प्रोवाइड, पहला, फर्स्ट, शॉर्ट नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको करना है नोट्स। थर्ड, नोट्स के अलावा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसके भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। साथ में केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स, ये अपन सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कबुक को पहले कंप्लीट करना। अगर अपन वर्कबुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एग्जाम में की जो डिफिकल्टी लेवल या लैंग्वेज से अपन फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लैंग्वेज में अपन फैमिलियर हो जाए। केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स, फोर्थ है केस स्टडी और न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर हम वर्कबुक को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसको उसके उससे क्या होगा, हम एग्जाम में जो डिफिकल्ट लेवल की इंग्लिश या जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उससे अपन फेमिलियर हो जाएंगे। केस स्टडी ये होता है कि आपको एक केस दे दिया जाएगा। ठीक है, एक किसी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स यानी कि आपको पी रेशो, ईपीएस और डिविडेंड यील्ड, ठीक है, और इसके अलावा आरओई, आरओसी, ऐसे जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे। इसमें इजी लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो इजी एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज। ओके, और जो इंग्लिश, जो एग्जाम का लैंग्वेज है वो टोटल इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में कंडक्ट होता है एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम। ओके, एग्जाम इंग्लिश में होगा, तो आपको यू हैव टू बी फैमिलियर विथ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, यू डोंट, आपको ज्यादा इंग्लिश ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वर्कबुक है उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा इंग्लिश में। ठीक है,
आप, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, डोंट वरी, बट अगर क्लियर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, उसको इंग्लिश में समझना बहुत जरूरी है। ओके, आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। इट्स अ 15 days course. 15 days, within a 15 days we will complete all this workbook, including short notes and numericals and case study. I provide special notes which is helpful to pass this exam within a one attempt. It's a class will conduct every day 7:30 to 8:30. It's a introduct today's class is introductory class. ये केवल अपना इंट्रोडक्शन है आज का, कि अपन क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ओके। एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डिंग ऑल्सो, आई ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डिंग। This is a research analyst workbook which is provided by NISM to help to pass this exam within a one attempt. I will share this workbook on group also. Yes, Saturday, Sunday class also available. तो दिस इज अ वर्कबुक आई विल शेयर विथ यू। और हिंदी में आपको, हिंदी और इंग्लिश में इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इस वर्कबुक को अच्छे से समझ जाते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तो आप एक बार में इसको पास कर सकते हैं विथ इन अ वन अटेम्प्ट। ठीक है। आपको जितने भी इसके टर्मिनोलॉजी है, मार्केट टर्मिनोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको इंग्लिश में समझना ही पड़ेगा अगर आप ये एग्जाम पास करना चाहते हैं। ओके ओके। आई यूज 80% इंग्लिश एंड 20% हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। इट इज द सिलेबस, ये पूरा कोर्स है, ये अपना सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। थर्ड चैप्टर इज टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेप्थ मार्केट। चैप्टर 4 is fundamental of research. Chapter 5 economic analysis. Chapter 6 industry analysis. Chapter 7 company analysis, business and governance. Chapter 8 company analysis, financial analysis ना, company analysis, business and governance। और चैप्टर 8 इज कंपनी एनालिसिस, फिनेंशियल्स। ठीक है। चैप्टर 9 इज कॉर्पोरेट एक्शंस। चैप्टर 10 वैल्यूएशन प्रिंसिपल। चैप्टर 11 फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। चैप्टर 12 क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। चैप्टर 13 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। ओके। एंड सिलेबस आउटलाइन विथ वेटेज, वेटेज के अनुसार
हर चैप्टर का कितना वेट है ये देख लीजिए। चैप्टर 1 3%, चैप्टर 2 4, चैप्टर 3 4, चैप्टर 4 5%, यानी कि 5 मार्क्स, चैप्टर 5 10, चैप्टर 6 10, चैप्टर 7 8, चैप्टर 8 16, चैप्टर 9 5, चैप्टर 10 है 16, चैप्टर 11 है 5, चैप्टर 12 है 4, एंड चैप्टर 13 इज 10 नंबर्स। तो टोटल इसका वेटेज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन अपना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बी फैमिलियर विथ ऑल ऑफ यू, मैं एक चीज ये शेयर करना चाहता हूं कि ये हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कोरिलेट है। जैसे कि ये जो चैप्टर 1 से जो चैप्टर 5 तक है, ये सॉरी चैप्टर 4 तक है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 इज टोटल बेसिक नॉलेज ऑफ financial market, just like introduction to securities, terminology in equity and debt, fundamental of research, introduction to research analyst professions. So it's just an introductory class. Chapter 5 and 6 is economic and industry analysis. चैप्टर 5 से मेन स्टडी अपनी शुरू होती है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 5 को जानने के लिए अपने को चैप्टर 1 2 3 4 को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा बेसिक है। चैप्टर 1 टू 4 अगर अपन अच्छे से कर लेंगे, देन डेफिनेटली हमको चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, ओके। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, विच इज वेरी इजी, जो बहुत इजी चैप्टर है एंड वेरी यूजफुल, ओके। तो चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट की, रिसर्च एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड इट्स क्लाइंट, इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेटा डिजायर इन रिसर्च एनालिस्ट, ओके। इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक रिसर्च एनालिस्ट के पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दैट्स अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर 1। जैसे प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, तो इसमें क्या होता है, जब अपन कोई नया फोन खरीदने जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बाय न्यू फोन, तो अपन क्या चीज देखते हैं वहां पे, ठीक है। फर्स्ट वी कंसिडर प्राइस रेंज, ठीक है। फिर शॉर्टलिस्ट सेट ऑफ ब्रांड्स, कंपेयर वेरियस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। व्हाट इट्स बैटरी लाइफ और मेगापिक्सल कैमरा, ओके। तो जब अपन नया फोन खरीदने जाते हैं तो इतनी सारी चीजें देखते हैं। सेम द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू काइंड ऑफ वर्क रिसर्च एनालिस्ट डू। एक रिसर्च एनालिस्ट भी जब किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, सेम यही काम वो भी करते हैं। टू हेल्प देयर काइंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देयर इज रिसर्च कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। रिसर्च एनालिस्ट का मेन फंक्शन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड देन एनालिसिस एनालिसिस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक डिसीजन। फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेज से, ठीक है। उसको फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन डिसीजन देते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। That's why we called as a research analyst, okay. Data and information are imperative to function of the research analyst.
data and informations. RA need informations pertinent to investment being evaluated. This would include information about macro and microeconomics factors, industry specific informations, company specific informations. तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को इन्वेस्ट एज अ इन्वेस्टर की हेल्प करनी है, ठीक है। तो अपने को कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है वो अपन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक जस्ट लाइक रिजर्व बैंक, वहां से कलेक्ट करते हैं। डेटा ऑन ग्लोबल फैक्टर में बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, जो इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर के लिए अपन कहां से डेटा कलेक्ट करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां से अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन कहां से डेटा कलेक्ट होता है? पहला मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक और इकोनॉमिक स्पेसिफिक, ठीक है। और ग्लोबल डेटा कहां से मिलता है अपने को? IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ट्रस्ट मी, आपको ये वर्कबुक लाइन टू लाइन, एक एक लाइन आपको चैप्टर की कंप्लीट करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। जितने भी मैंने अभी ये यहाँ पे आपको हाईलाइट किए हैं, ठीक है, या अंडरलाइन किया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जनरल एंड पब्लिकेशन में भी यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में भी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट। तो किसी भी कंपनी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपन कहां से कलेक्ट होती है? कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट जो फाइल करते हैं कंपनी एज पार्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मीटिंग ऑफिशियल ऑफ कंपनी ऑथराइज टू प्रोवाइड इट एंड अदर सोर्स। इसके अलावा भी डेटा कहां से अपन एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन को कहां से डेटा मिल सकता है? कि हम कंपनी के ऑफिशियल से जाके मिलें और वहां से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, या फिर प्लांट और फैक्ट्री को विजिट करें, मार्केट के सर्वे करें, एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू। ये सब अपने को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। Analysis and decision making process is combination of understanding qualitative factors that affect operational performance, such as efficiency of operation, competitiveness, business plan, work ethics of management, among other, and quantitative factors such as revenue, cost, profitability, and risk to the financials. ये जितनी भी चीजें अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसी को अपन चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 में ना बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको ये सब वर्ड्स थोड़े से अनफेमिलियर लग रहे हैं तो डोंट वरी, हम लोग इसको इतने ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे कि एक एक पॉइंट अपने को क्लियर होगा। जैसे ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये चैप्टर 3 और 4 में पूरे डिटेल में दिया गया है। RA spend lot of time interacting with company and other. RA means research analyst. Spend lot of time interacting with company and others, accumulating data, analyzing it, and arriving at decision on whether to buy, hold or sell a particular security or stock. तो रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम क्या है? कंपनी से इंटरेक्ट करना, डेटा कलेक्ट, डेटा एक्यूमुलेट करना, एनालिसिस करना उसको, और डिसीजन देना कि उस स्टॉक को बाय करें, होल्ड करें या सेल करें। ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू, द कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशन दे प्रोवाइड। तो रिसर्च एनालिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेल साइड एनालिस्ट। सेकेंड होता है बाय साइड एनालिस्ट।
एक होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। तो सेल साइड कौन होते हैं? Sell side analysts, they typically publish report in public domain on the security of company or industry with specific recommendation to buy, hold or sell the subject security. These recommendation include the analyst expectation of future earning of company and future price performance of security. These analysts work for firms that provide investment banking, broking and advisory service for client. तो सेल साइड एनालिस्ट में कौन कौन आते हैं? जो अपनी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं, अपने व्यू रखते हैं, बाय करो, होल्ड करो या सेल। और ऐसे सेक्टर में कौन कौन आता है? देस एनालिस्ट वर्क फॉर फर्म्स, जो फर्म्स के लिए काम करते हैं, दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकर फर्म्स, एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट। अब सेकंड है बाय साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। सेल साइड, बाय साइड और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, ये तीनों में से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन है एक चैप्टर नंबर 1 से, और आपको 3 में 3 आना ही है, ठीक है। दे जनरली वर्क फॉर असेट मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, foreign portfolio investor or portfolio manager that purchase or sell security for their own investment account on behalf of their investors and client। तो बाय साइड में कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म्स। ओके, दिस एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन फॉर इंटरनल कंजप्शन। ये एनालिस्ट क्या करते हैं? जो अपने इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन होते हैं इंटरनल पर्पस, ये याद रखिएगा, इंटरनल पर्पस फॉर बाय साइड एनालिस्ट यूज्ड बाय द फंड मैनेजर विथ ऑर्गेनाइजेशंस। Research report of this analyst are generally circulated among the top management investment manager of employee firm as the report contain recommendation about security to buy, sell and hold। तो ये इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है बाय साइड, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा ये चीज याद रखिए। आज आप अपन चैप्टर 1 वी आर स्टार्टिंग, ऑलवेज दे आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से लॉजिकल वाले होंगे। ओके, तो ये हो गया बाय साइड, और अपन ने सेल साइड देख लिया। थर्ड है इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, दे वर्क फॉर रिसर्च ओरिजिनेटर और बुटीक फर्म, सेपरेट फर्म, फुल सर्विस एंड फर्म एंड सेल देयर रिपोर्ट ऑफ टू अदर ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। दिस क्लाइंट कुड बी इन्वेस्टर। ये रिसर्च एनालिस्ट जो इंडिपेंडेंट है, ये अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसको सेल करते हैं, ठीक है, सेल देयर रिसर्च टू अदर, जो इनका सब्सक्रिप्शन लिया रहेंगे। देयर क्लाइंट कुड बी इन्वेस्टर्स, इनके क्लाइंट कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर, रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, फंड मैनेजर्स, ये इनके क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको फीस पेड करनी रहती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज रिसर्च रिपोर्ट ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी के अलावा न्यूज़पेपर, मीडिया एंड कंसोलिडेटर ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, न्यूज मीडिया ये लोग भी अपना प्रोवाइड करते हैं। In nutshell, role of research analyst is that of selector to do comprehensive study of company, evaluate their past performance and analyze how a company is expected to perform in the future, okay, and make recommendation based on this analysis। एवरीथिंग क्लियर? यहां तक सब क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है? बहुत ही बेसिक है। ओके, प्राइमरी, ओके ओके, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। Research analyst primary role is to understand and evaluate the growth of industry and companies। Let us briefly, अब इस इनके briefly थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब
इकोनॉमिक्स में इनमें इनको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई और दूसरे देश के जो सेंट्रल बैंक है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, फ्लो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, ग्लोबल फैक्टर दैट इम्पैक्ट द जीडीपी ग्रोथ। ओके, वी शैल नो मोर अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में अपन डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो बताना जरूरी है कि रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या है, उनको कहाँ कहाँ क्या स्टडी करनी है। ओके, सेकंड होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। डिफरेंट इंडस्ट्री फेस डिफरेंट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने जानते हो कि सभी कंपनी के अलग अलग चैलेंज होते हैं और अपॉर्चुनिटी होती है। देयर ग्रोथ ड्राइवर कुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट। Research analyst needs to understand thoroughly the regulatory environment prevalent in industry, business model, competitions, operating factors, sensitivity of demand to price change, and consumer behavior. Okay? तो इतनी चीजें अपने को इंडस्ट्री एनालिसिस में देखना होता है और इसको अपन चैप्टर 6 में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल यहां बहुत अच्छा दिया है कि राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। Were two very different players. Their statistics and their styles are very different from each other. If one asks who would be better, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उन दोनों में कौन बेटर है, then a deeper analysis of pitch, game type। अब अपन क्या करेंगे उसके लिए कि पिच की एनालिसिस करेंगे, गेम कौन सा है, 2020 है कि टेस्ट है, अपोजिट टीम में बॉलर कौन है और बॉलर ने कितने बार इनको आउट किया है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्लेयर के स्टेटिक्स, स्टाइल, सेम अपन कंपनी में भी यही करते हैं। कंपनी एनालिसिस में कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री में वेरी सिग्निफिकेंट इन देयर अप्रोच टुवर्ड बिजनेस। तो एक ही कंपनी है, जैसे कि आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ठीक है, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। उससे अगर अपन जियो के पेट्रोल पंप को कंपेयर करेंगे तो सबके स्टाइल्स अलग है। इंडस्ट्री सबकी सेम है, स्टाइल अलग हो सकते हैं। कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री may vary significantly in their approach toward business based on their style, product configuration, business model, customer segment, their financial could be very dramatically। अब इन दोनों को अंडरस्टैंडिंग करना है तो दो टाइप से होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, दो टाइप से अपन एनालिसिस करते हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, किसी भी कंपनी के करना है तो, है ना, सेम इंडस्ट्री में। तो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पर्टिकुलर बिजनेस इज बेटर व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर। तो क्वालिटी अपने को देखना है तो क्या देखना है कि पर्टिकुलर बिजनेस इज बेटर व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा कर रही है। तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस मॉडल, हाउ क्वालिफाइड एंड कैपेबल द मैनेजमेंट इज। एंड क्वांटिटेटिव में इट वुड बी मोर मैथमेटिकल, यानी कि अपने को फॉर्मूले लगाने हैं। पी रेशो कैसा है, ईपीएस कैसा है, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशोस कैसे हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटीज कैसे हैं, आरओसी कैसा है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे हैं, असेंट लाइबिलिटी कैसी है। तो ये अपन इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को अपन चैप्टर 7 और 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पावर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। जब अपन एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर अपने इंटरेक्शन होता है कंपनी और क्लाइंट से, ठीक है, तो अपने को क्या प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं।
The power of internet give a analyst the ability to acquire lot of information. It cannot substitute direct interactions with company and client. अपने को इंटरनेट में तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन जो कंपनी और क्लाइंट से होता है, ये अभी भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाया है. पर्सनल कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट हेल्प देम टू गेट बेटर इंसाइट इनटू द विजन ऑफ कंपनी एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर गोल. इट मे ऑल्सो हैपन दैट मैनेजमेंट मिसलीड द एनालिस्ट. कई बार ये भी होता है ना कि रिसर्च एनालिस्ट गए मैनेजमेंट से, अपन टॉक किए तो वो मिसलीड कर दिए, रोजी पिक्चर यानी कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है या बहुत अच्छा बड़ा बड़ा के बता दिया. तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को क्या फॉलो करना है जब अपन मीट कर रहे हैं कंपनी से या क्लाइंट से? तो फर्स्ट होता है प्री मीटिंग. प्री मीटिंग रिसर्च. मैनेजमेंट इन जनरली ओपन टू इंटरव्यू विद रिसर्च एनालिस्ट. ठीक है, प्री मीटिंग रिसर्च में अपने को क्या देखना है? दे मस्ट बियर इन माइंड दैट दिस अपॉर्चुनिटी डू नॉट कम वेरी फ्रिक्वेंटली, देयरफॉर मस्ट बी मेड फुल यूज ऑफ व्हेनेवर दे कम. ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट से अगर अपन मिलने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो डेली मिलेंगे अपन से. वो भी अपने को अपॉइंटमेंट देंगे और वहां हम उनसे जितने भी चाहें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं. तो बिफोर गोइंग टू मीट अ कंपनी मैनेजमेंट दे मस्ट थॉरली लर्न अबाउट कंपनी प्रोडक्ट. तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को क्या करना है? कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर क्या है. एनालिस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ऑल्सो रीड प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, अपने को प्रीवियस ईयर की एनुअल रिपोर्ट को भी अच्छे से रीड करके जाना है. और कंपनी कैसे अपने गोल्स को अचीव करेगी, ये सब चीजें अपने को पहले से स्टडी करके जाना है. ठीक है. सेकंड, independent and neutrality of view. During the research, analysts must have unbiased opinion and should also hold their independence. Their analysis should be based on factual information and not lead to personal inclination. They must make it clear with the management to not reveal any information which is not available in public domain. तो अपने को जब मिलने जा रहे हैं तो पहला चीज अपने को इंडिपेंडेंट रहना है और न्यूट्रल व्यू देना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना है. ओके. एंड दे मस्ट मेक इट क्लियर कि मैनेजमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड ना करें जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है या प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना हो. ओके. नेटवर्क. Analysts may also use their network to acquire more contact relevant to the research, who would be able to provide meaningful insight into the company performance and plan. The person who is responsible for important activity and understand the heartbeat of company. तो हमको ऐसे लोगों से मिलना है जो the person who is responsible for important activity and understand the heartbeat of company would be the most relevant contact, and this person may not necessary from the top management. जरूरी नहीं है कि जिससे अपन मिलने जा रहे हैं वो टॉप मैनेजमेंट का आदमी है. हमको ऐसे इंसान से मिलना है जिनको इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग पता हो, पूरी हार्ट बीट पता है. इसके लिए कॉम्पिटिटर एंड अदर स्टॉक होल्डर ऑफ द बिजनेस सच एज सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर कैन ऑल्सो प्रोवाइड मीनिंगफुल इनपुट टू एनालिस्ट इन देयर. सॉरी. तो अपन अदर कॉम्पिटिटर्स से भी मिल सकते हैं, स्टेक होल्डर्स अदर स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस से भी मिल सकते हैं, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर भी अच्छे पावरफुल मीनिंगफुल इनपुट अपने को रिसर्च के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. Clarity of questions. Analysts start analyzing a company, there would be certain aspect on which they might need more clarity.
Time with management would be effective and used if analysts have clear and specific set of question in mind. It is advisable to go with questionnaire to have a better understanding of company operation and future progress. Once analysts are done with research and research report is prepared, they need to communicate their finding to their client. There are certain guidelines that analysts could follow for their communication with client. तो अपन जब क्लाइंट से कम्युनिकेशन बातचीत कर रहे हैं तो ये इसके गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं? दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेशन कंपनी टू देयर क्लाइंट। सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर एंड नॉट कंटेंट ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड बायस व्यू ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जब अपन क्लाइंट्स को दे रहे हैं, कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज। ये याद रखिएगा, जो अपन रिसर्च रिपोर्ट रिटर्न में दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या बायस्ड व्यू अपने को किसी भी क्लाइंट को नहीं देना है। ठीक है, जो भी अपन ने रिसर्च किया, फैक्ट एंड फिगर, उसके अनुसार अपने को क्लाइंट को सजेशन देना है। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स जिस कंपनी का अपन एनालिसिस कर रहे हैं और एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन ने उस शेयर को होल्ड किया है, तो अपन को ये इंफॉर्मेशंस भी डिस्क्लोज करना है कि हाँ हमने इस कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, है ना। एजम्पशन, इफ एनी, मस्ट बी क्लियर स्टेटेड इन रिसर्च रिपोर्ट। कोई भी एजम्पशन है अपना तो भी उसको रिसर्च रिपोर्ट में क्लियरली देना है। एब्रीवेशंस एंड जागरण शुड इधर बी अवॉइडेड एंड एक्सप्लेन क्लियरली इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ये सब अवॉइड करना है, और अगर है भी तो एक्सप्लेन क्लियर इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में अपने को बताना है। The role of RA is to collect data information from different reliable source, interpret with data information and convert into recommendation that their client can use. While doing so, it is expected that RA would perform their role with utmost sincerity. ठीक है, sincerity, honesty and ethics without any bias, following all the rule and regulation as specified by SEBI both in word and spirit. For this, it is also recommended to make use of technology like recording device while interviewing management and communication with client. अब अपन को क्या करना है? इंटरव्यू मैनेजमेंट का ले रहे हैं तो रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर टेकिंग देयर ड्यू कांस्टेंट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, क्लाइंट या मैनेजमेंट से अगर अपन इंटरव्यू कर रहे हैं तो अपने को रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन भी लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है और अपन केवल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। The job of research analyst require quantitative and qualitative skill. An analyst need to have a high degree of comfort in dealing with number to be able to analyze various financial factor, identify trend, and see the interrelation between different factor. At the same time, he need to be methodological and have inquiring mind and discern to know whether to find relevant information. ठीक है, जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि एक एनालिस्ट को क्या होना चाहिए, कि हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट हो, फिनेंशियल फैक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज हो, ट्रेंड का नॉलेज हो, रिलेशनशिप हो अच्छा क्लाइंट से। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल एंड कॉम्पिटिटिव डायनेमिक इन बिजनेस इन अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनालिस्ट मस्ट पोसेस। अब एज अ रिसर्च एनालिस्ट क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए? Quality data desired in good research analyst are good with numbers, okay, good Excel sheet and other data analytical tools, clarity in financial concept, ability to read and comprehend financial statement and report, ability to ask pertinent question, attention in detail, communication skill में written and verbal दोनों होना चाहिए। तो ये क्वालिटी एक रिसर्च एनालिस्ट, अ गुड रिसर्च एनालिस्ट जरूर होनी चाहिए।
अब सैंपल रिसर्च रिपोर्ट हम अपन को कहाँ मिल सकती है? बीएससी की वेबसाइट में, इन्वेस्टर्स, ये जो वेबसाइट है इसको अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने को सैंपल रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको चैप्टर 1 क्लियर हो गया सर? भरत जी, सुमन जी, ऑल क्लियर? चैप्टर 1 इज वेरी इजी बट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कम्स। ओके, आई एम, इट्स अ वेरी, देखिए, chapter 1 is very easy, but when NISM ask a question on exam, they ask tricky questions. Or trust me, every single line of each chapter is important for exam. Each line, each line. हाँ, आप लोग बस इतना करिए, जो भी चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं उसका